हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो यस्टरडे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि नाउन जेंडर क्या होते हैं। नाउन जेंडर के बारे में मैंने सारी बातें बताई थी। ठीक है, वो बातें जो जनरली किताब में नहीं लिखी रहती है और मेरी समझ में नहीं आती है, वो बातें जो हमें एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछने देखने को मिलता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब बातें जो होती है ना, वो ज़्यादातर आपको पूछेगी, खासकर न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर से रिलेटेड। तो वो सारी बातें मैंने आपको बताया था। वो मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनेगा वो बातें मैं नहीं बताऊंगा। वो बातें आपको जनरली कोई भी किताब में, आपको नॉर्मली कोई भी किताब वगैरह सब है तो आप ग्रामर का, तो उसमें आप देख सकते हो कैसे जो है ना मैस्कुलिन से फेमिनाइन वगैरह सब बनता है। ठीक है, वो नॉर्मल सी बात हो गई, उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसके कुछ रूल होते हैं, उसको देखना पड़ेगा। तो वो नॉर्मल बात है, वो आपके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, वो आप देखते देखते प्रैक्टिस करते 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 सीख जाओगे। तो मैं अब आप लोगों के लिए फिर से एक नया नाउन से ही रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, नाउन केस। क्या बोलते हैं, नाउन केस। तो आज हम बात करेंगे नाउन केस के बारे में। नाउन केस क्या होता है। ठीक है, केस को जनरली हम हिंदी में कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं नाउन केस के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी बातें होगी उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी वो भी मैं करूंगा। फिलहाल कुछ बेसिक बातें इससे रिलेटेड होगी, फिर उसके बाद इसके अगले पार्ट में, मतलब अगला जो वीडियो इससे बनाऊंगा, मतलब ये पार्ट 1 होगी, क्योंकि एक ही में अगर मैं सारा बताऊंगा तो थोड़ा सा जो वीडियो होगी वो लेंदी हो जाएगी। इसी वजह से वी मेक द अदर वीडियो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मिल करके फिर दूसरी वीडियो देखेंगे, दूसरी वीडियो में ले करके आऊँगा और उस वीडियो में आप देखिएगा। तो पहले आज इसका पार्ट 1 देख लीजिए, नाउन केस का। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नाउन केस। तो पहला मैं टॉपिक लिखा नाउन केसेस। ठीक है, ठीक है, नाउन केसेस की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में हम कहते हैं कारक। क्या कहते हैं, कारक। ठीक है, ये हमारे पास कारक है। हिंदी में आप लोग सभी समझते होंगे कारक, कारक के 8 चिन्ह होते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो ये होते हैं केसेस होते हैं वो जनरली 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। डेफिनीशन से आपको मतलब नहीं है, मैंने कल भी बताया था, डेफिनीशन उतनी ज़्यादा मेरे लिए मायने नहीं रखती है। जो चीज़ मायने रखती है वो हमारा कॉन्सेप्ट। वो क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट। रूल भी नहीं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और मैं वही तरीके से ग्रामर को पढ़ा रहा हूँ, वही कॉन्सेप्चुअल व्यू है मेरा, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होगी मेरी। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन क्या हो, सॉल्व हो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रटा रटाया हुआ बात पढ़ा दूं और आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वहाँ आपको कुछ बने ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आए। तो वैसा मेरा जो अप्रोच नहीं होता है पढ़ाने का। ठीक है, वो मैं कॉन्सेप्चुअल वे में लेके चलता हूँ। जनरली याद करना, वो करना, वो आप दूसरी बात है। जहाँ पे याद करना होगा, जहाँ पे रटना होगा, वहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसको रट जाओ। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरी कॉन्सेप्चुअल व्यू की बात होगी वहाँ पे मैं कॉन्सेप्चुअल बातें करूँगा, कॉन्सेप्ट से बताऊँगा, कॉन्सेप्ट आपका क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। तो आज भी मैं उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इसका नाम है नाउन केसेस, यानी कि जिसको आप हिंदी में जनरली कारक बोलते हो। ठीक है, तो देखिए नाउन केसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नाउन केसेस होती है वो 4 होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही हम दूसरे शब्दों में कहते हैं क्या, ये सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस कहेंगे, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हमारे पास जो अगला है उसकी अगर हम बात करें तो उसको दूसरे को हम बोलते क्या है, एजुसेटिव। एजुसेटिव केस है ना, या फिर इसी का नाम है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने नाउन के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और नाउन एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। तो अब मैं उसी चीज़ों को बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारे पास वोकेटिव केस। कौन सा केस, वोकेटिव केस। ठीक है, और जो लास्ट वन है वो उसको हम कहते हैं जनरली पजेसिव केस।
पोसेसिव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पजेसिव केस, ठीक है। पजेसिव इसका कोई अलग नहीं है, मैं इसको आप वोकेटिव केस बोल सकते हैं सीधा। इसको जो है ना ग्रामर में कहीं कहीं पे जेनिटिव केस भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? जेनिटिव केस, समझ गए। तो ये हमारे 4 केसेस हो गए। कितने केसेस हो गए? 4 केसेस हो गए, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, उतना ही से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या होती है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कहा नाउन इज यूज्ड, ठीक है, इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। जब नाउन का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट की तरह होगा तो वो हो गया हमारे पास नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, समझ गए। नाउन का इस्तेमाल कैसे होगा? एज ए सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है? सब्जेक्ट मतलब करने वाला, कोई भी चीज करता, ठीक है। और जब हम नाउन का इस्तेमाल, नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन का इस्तेमाल जब हम ऑब्जेक्ट की तरह करेंगे, यानी कर्म की तरह जब करते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास क्या? एजुसेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? एजुसेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वोकेटिव का मतलब होता है वोकेट करना। वोकेट मतलब क्या होता है? टू एड्रेस समवन, टू एड्रेस समवन, यानी जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं या अपनी ओर अटेंशन करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वोकेटिव। यानी कि वोकेट से बना, वोकेट एक वर्ड है, वोकेट का मतलब क्या हो जाता है? टू एड्रेस समवन भी लिख सकते हैं। किसी को अगर आप एड्रेस करने की बात करते हैं, इस सब का मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। और पजेसिव केस की अगर हम बात करें तो इट शोज पजेशन, या फिर आप लिख सकते हैं ऑनरशिप। इट शोज ऑनरशिप, ठीक है, या फिर रिलेशन, ठीक है। यानी जैसे कि काका कीकी वाला बात आ जाती है ना, जिसमें राम का, मोहन का, सोहन का, यानी कि सब्जेक्ट के नाउन के साथ काका कीकी वर्ड लग जाए, तो उसी को हम पजेसिव केस की या फिर जेनेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिव केस, ठीक है। तो देखिए इस सब का मैं बारी बारी से आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर इसको भी मैं बताऊंगा। ये आप तो आसानी से समझिएगा, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्या हो जाती है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक मतलब लिखा नॉमिनेटिव केस के लिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राम हेल्प्ड द पुअर मैन, ठीक है। राम ने हेल्प किया, किसका किया? पुअर मैन का। तो राम अपने आप में क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हमारे पास वर्ब होगी। राम ने जिसकी भी हेल्प की वो कौन हो गया? ये पुअर मैन, यानी कि ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि ये जब नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो ये होगा हमारे पास कौन सा केस? ये हमारे पास हो गया नॉमिनेटिव केस, और ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास एजुसेटिव केस। क्या हो गया? एजुसेटिव केस, समझ गए ये, ठीक है। अच्छा, आपने समझ गया। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल मैंने एक से लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, ठीक है, अयांश eat an apple, eats an apple, ठीक है। अयांश जो है वो क्या खाता है? ठीक है, वो सेब खाता है। क्या खाता है? अयांश जो है वो क्या खाता है? सेब खाता है। तो अयांश ने एक काम किया, इसीलिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, या फिर आप इसको सब्जेक्टिव केस बोल दीजिएगा। और जो भी ये काम किया वो क्या है? खाने का। और क्या खाने का काम किया? तो इसने एप्पल खाने का काम किया। तो ये इस वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे जो नाउन है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, और यहाँ का जो नाउन है वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो सब्जेक्टिव केस, और नाउन जब एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो ऑब्जेक्टिव केस। समझ गए बात?
प्रीपोजिशन वाले का भी ऑब्जेक्ट होता है, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो वहां पे भी प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन। अगर वर्ब भी आया तो वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आता है, जो एक्चुअली में नाउन का ही काम करता है, ठीक है। चलिए समझ गए। जैसे मैंने एक प्रीपोजिशन वाला एग्जाम्पल भी दे देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही इन्वाइटेड मी, ही, ठीक है, इन्वाइटेड मी, ठीक है, इन द पार्टी, इन द पार्टी, समझ गए। उसने मुझे पार्टी में क्या किया, इनवाइट किया। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, इस वर्ब का, यानी कि ही इनवाइटेड मी, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। वो जनरली इसमें ये मतलब नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली में कोई जगह की बात कर रही है, इसीलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन ये इस प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझा किसके बारे में, एडजेक्टिव केस के बारे में और नॉमिनेटिव केस के बारे में। नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और एडजेक्टिव केस में नाउन एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक तीसरे नंबर की आ जाती है, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, उसको समझिए, ठीक है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही मजेदार है, ठीक है। वोकेटिव केस मैंने यहाँ पे लिख दिया, वोकेट, एड्रेस समवन, एड्रेस समवन, किसी को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं, किसी को अगर आप बुला रहे हैं, अपनी ओर अटेंशन करवा रहे हैं, अटेंशन मतलब अपनी ओर ध्यान दिलवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप वोकेटिव केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, राम कम हेयर, कम हेयर, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, राम कम शेयर, राम कम शेयर। देखिए अब इस दो एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या अंतर लग रहा है, राम कम हेयर, राम कम शेयर, है ना। तो देखिए आपको ये एग्जाम्पल क्या लग रहा है, समझिए थोड़ा सा, आप मेरे वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और सोचिए, क्या ये दोनों का हिंदी मीनिंग सेम ही होगा क्या, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए। तो देखिए राम के बाद यहाँ पे क्या लगा है, एक कॉमा लगा है, मतलब कि राम के बाद थोड़ा सा मेरे थोड़ा सा मतलब सांस लेने जितना थोड़ा सा रुकना है, तब हम बोलते हैं राम कम हेयर, राम कम हेयर, मतलब कि राम को आप कह रहे हैं राम इधर आओ, राम इधर आओ। लेकिन इस सेंटेंस में जैसे आप कहिएगा राम कम हेयर, मतलब राम यहाँ आता है, मतलब रेगुलर का उसका क्या है, काम है कि राम यहाँ आता है। अब उसका जो भी काम हो, पढ़ने के लिए आता हो, किसी से मिलने के लिए आता हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसके बाद ये राम के बाद कॉमा लगा, यानी कि ये रुक गया, मतलब कि राम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं आप बोल करके, तो राम के बाद कॉमा लगा दिया, उसके बाद कम हेयर, यानी बुला रहे हैं आप, राम इधर आओ। लेकिन ये राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर। इसका मतलब राम यहाँ आता है, ठीक है। जनरली आप किसी पार्टी फंक्शन वगैरह समय जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर उसके बाद रुकता है थोड़ा देर सांस लेने के लिए, ठीक है। टुडे आई विल नो यू, आई वाना नो यू, ठीक है, कि जो भी आगे उसको बोलना हो अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो भी वो बोलना चाहता है। लेकिन शुरू में उसने क्या बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, जेंटलमैन, यानी कि वहाँ पे उपस्थित जितने भी देवियों एवं सज्जनों हैं, उस सब का ध्यान उसने क्या किया, पहले अपनी ओर आकर्षित कर दिया। तो ये क्या बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने कल ही बताया था कि लेडी वर्ड के साथ लेडी वुमेन या लेडी ये नहीं लगा सकते, कि लेडी अपने आप में ही क्या है, एक आदर सूचक वर्ड होता है। तो लेडीज एक से ज़्यादा करने के लिए लेडीज कर सकते हैं, जेंटलमैन को जेंटलमैन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जेंटल लेडी लगाना अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन का मतलब क्या हो गया कि आप लेडीज एंड जेंटलमैन को बुलाना है, एड्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप आगे जो भी बोलना चाहते हैं, आई वाना, ठीक है, नो यू, आई वाना नो यू, कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, कि आई ऑर्गेनाइज दिस पार्टी बिकॉज, ठीक है, माई चाइल्ड बिकम 20,
ठीक है, माई चाइल्ड बिकम 20। इस तरीके से आप जो भी आगे बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने जो बोला वो क्या था, वो था हमारा वोकेटिव केस। तो यहाँ पे जो ये वाला वर्ड है ये एज ए वोकेटिव केस इस्तेमाल हुआ है। कैसे इस्तेमाल हुआ है? एज ए वोकेटिव केस। लेकिन ये जो राम है ये इस सब्जेक्ट हो गया और ये इसका वर्ब हो गया, और ये यहाँ पे एज ए मतलब कि ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, प्लेस हो गया। अगर इस नहीं समझ रहे हैं तो मेरा जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन वाला वीडियो है ग्रामर सेक्शन में, उसको जा करके देखिए फिर से, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा, सारा खेला क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेडीज एंड जेंटलमैन अपने आप में क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। ठीक है, तो आपने समझा। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा, रोहन, ठीक है, टेक्स टी, रोहन टेक्स टी। फिर मैंने कहा रोहन टेक टी, टेक टी। ठीक है, मैंने फिर आगे लिखा, ठीक है, सुरेश डज नॉट गो देयर। फिर मैंने लिखा सुरेश, ठीक है, डोंट गो देयर। ठीक है, ये समझिए। यहाँ पे मेन बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब मैंने यहाँ कहा कि रोहन टेक्स टी, यानी रोहन चाय पीता है। देखिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगा, तो आपको ये क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन रोहन के बाद जैसे हमने कॉमा लगाया, तो यानी कि रोहन को आप अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस हो जाएगा। यानी रोहन को कह रहे रोहन चाय पी लो, यहाँ क्या रोहन चाय पीता है, इसका हिंदी क्या होगा, रोहन चाय पीता है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं रोहन चाय पी लो, रोहन क्या कर लो, चाय पी लो। समझिए मेरी बातों को ठीक से। तो ये हमारा वोकेटिव केस हो गया, और ये अब आगे जो भी बोले सो हो गया। ठीक है, फिर मैंने कहा सुरेश डज नॉट गो देयर, सुरेश वहाँ नहीं जाता है, सुरेश वहाँ नहीं जाता है, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये इसका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये यहाँ पे फिर से इसका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक, लेकिन मैंने यहाँ पे सुरेश के बाद क्या लगा दिया, कॉमा। क्या लगा दिया, सुरेश के बाद कॉमा लगा दिया। फिर मैंने कहा डोंट गो देयर, यानी कि यहाँ पे हम कह रहे हैं सुरेश वहाँ मत जाओ। तो ये हमारे अपने आप में क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया, और ये हमने इसके बारे में बोला कि वहाँ मत जाओ। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा आसान था, समझाना भी आसान था, इसीलिए मैंने इस तीन को इस वीडियो में रखा है। अगला जो आपका टॉपिक है ये पजेसिव केस, या फिर इसी का नाम है जेनेटिव केस। इसके बारे में मैं अगला जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। ये पार्ट 1 है, इसको आप पहले देख लीजिए, फिर आप लोगों को मैं पजेसिव केस के बारे में बताऊँगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, और जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं ये इसी से रिलेटेड आते हैं। तो कल मैं आप लोगों को पजेसिव नाउन के बारे में बताऊंगा, ये जेनेटिव नाउन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और आप लोग अब बड़े मज़े से पढ़िए। ठीक है, बड़े मज़े से एक एक टॉपिक को मैं लाऊंगा, ग्रामर का एक एक चीज़ पूरा क्या करते हैं, फ्रॉम द टॉप इनटू द बॉटम, बॉटम यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे तक मैं सब चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। ग्रामर पोर्शन आप लोगों का एकदम क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, कुछ भी दीजिए, वोकैबुलरी को भी मैं लेके लाऊंगा, वो वोकैबुलरी जनरली एंटोनेम्स, साइनोनेम्स। लेकिन अभी तो शुरुआत है। ठीक है, अभी क्या हो रही है, शुरुआत है। जैसे एक गाना सुने हैं ना, कौन सा गाना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, उसके बाद क्या करना है, हद से गुजर जाना है। ठीक है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ये वाला गाना सुने हैं ना। तो पढ़ाई में भी वही होता है, धीरे धीरे पढ़िए,
समझ समझ के पढ़िए, सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, तो गड़बड़ाइएगा तो क्या हो जाइएगा, गड़बड़ाना है। पढ़ाई लिखाई में गड़बड़ाइएगा तो फ्यूचर क्या हो जाएगा, खराब। इसलिए आराम से पढ़िए, सोच समझ के पढ़िए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दूसरा बार वीडियो देखिए, जो भी क्लियर नहीं हो रहा है उसको कहिए कमेंट में, मेरे कमेंट में कहिए कि ये सर बता दीजिए ये क्या हुआ, ये फिर से मैं आपको दूसरा वीडियो में थोड़ा सा प्यार एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या दिक्कत है, दिक्कत है क्या, कुछ नहीं। तो मेरा तो मकसद है, ठीक है, मेरा यही एम है कि बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, मेरा यही चाहता हूँ, मुझे इसी में मज़ा आता है, बच्चे को पढ़ाने में, बच्चे को शिक्षा देने में, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट टू एवरी पर्सन, एवरी चाइल्ड इन दिस व्हाट कंट्री शुड बी क्या, शुड बी एजुकेटेड, ये हमको ध्यान रखना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से आज के लिए, अभी के लिए फ़िलहाल क्या कह रहा हूँ, बाय बाय कह रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए, ठीक से रहिए ज़िंदगी में, बट ज़िंदगी बड़ी अनमोल होती है, इसलिए ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके पीछे लग जाइए, जो भी चीज़ बनना है उसके पीछे लग जाइए। ऐसा नहीं कि कुछ गलत, अच्छी चीज़ों में करना है, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।